बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि जो कंपाउंड है वो किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ। मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ। तो एटम किससे बना हुआ है, एटम किससे बना हुआ है, वही है इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने क्या पढ़ा था, डाल्टन की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जॉन डाल्टन के बारे में हमने पढ़ा था। डाल्टन ने 1808 में अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, अपनी एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था, एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला था कि जो मैटर है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एक एटम। ठीक है, जो एक मैटर है उसका बिल्डिंग ब्लॉक मेन चीज क्या है, एटम है। एटम से सब छोटा कोई भी नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारा घर किससे बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है। सबसे छोटी चीज क्या है, वो हमारी ईंट, ब्रिक है। तो अब हम देख रहे हैं कि वो ईंट किससे बनी हुई है, वो ब्रिक आगे किससे बनी हुई है। वही इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि जो एटम है आगे किससे बना हुआ है। ये हमें कैसे पता चला कि एटम भी कुछ आगे बना हुआ है। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक यही था डाल्टन का कि उन्होंने ये बता दिया कि मैटर किससे बना हुआ है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक एटम है। बट हमें अब पता चल गया, जब साइंटिस्ट ने आगे स्टडी किया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, उनकी कंडीशंस के बारे में पढ़ा, उन्होंने देखा कि एटम में से कोई वो क्या है, जो एटम है उसमें कुछ प्रेजेंट है जिसके कारण वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास आउट हो रही है, जिसके कारण हमें पता चला कि जो एटम है वो आगे भी उसमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका जो डाल्टन ने दिया था कि वो एटम मैटर एटम का बना, उसके आगे हमने अब पता चल गया कि जो एटम है उसके भी आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से, लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये क्या होते हैं, किसने दिए हैं, वो हम सभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अब कैथोड रेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनोड रेज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे आए, थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, बोहर्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस देखेंगे, आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे कैंसर में यूज़ हो रहा है, गॉइटर में यूज़ हो रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में यूज़ हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैथोड रेज। ठीक है, सबसे पहले हम कैथोड रेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैथोड रेज, जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज में से क्वेश्चन कैसे बन सकता है हम वो देख लेते हैं पहले। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कैथोड रेज के बाद हम एनोड रेज के बारे में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में बताइए, जो कंपैरिजन बिटवीन कैथोड रेज और एनोड रेज के बारे में करिए। तो इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कैथोड रेज में, कैथोड रेज का हम देख रहे हैं कि डिस्कवरी, इसमें हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें पता है कि जो जे थॉमसन थे, जे थॉमसन है जिन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। तो उन्होंने कैसे किया था, कौन सा सेटअप किया था, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि एटम में कुछ ना कुछ वो चार्ज पार्टिकल है जिसके कारण वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो उसमें वो कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, वो इसमें देखेंगे हम। ठीक है, तो जे थॉमसन ने क्या किया था, कुछ ऐसा सेटअप कर दिया था जिसमें उन्होंने सबसे पहले क्या लिया था, डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। ठीक है, ये क्या हमारी डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब।
इसमें उन्होंने क्या लिया, एक साइड उन्होंने क्या ले लिया कैथोड, एक साइड उन्होंने ले लिया एनोड। ठीक है, ये क्या हमारा कैथोड और ये क्या हमारा एनोड। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अब हमें पता है कैथोड पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। जो कैथोड है उसको इन्होंने हाई इलेक्ट्रो जो हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ उसको कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज जनरेटर। इसमें उन्होंने क्या किया, जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने क्या प्रोवाइड किया था, जो एयर है गैस एट लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर उन्होंने प्रोवाइड किया था। ठीक है, कि जो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने प्रेशर लो रखा और इसमें उन्होंने 10,000 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैथोड एंड एनोड इलेक्ट्रोड उन्होंने पास किया। ठीक है, अप्लाई किया। उन्होंने क्या क्या अप्लाई किया, 10,000 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये उन्होंने अप्लाई कर दिया, जिसके कारण उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है कैथोड में से एनोड की तरफ जा रही है। तो उन्होंने ये कैसे देखा, उन्होंने विजिबल किया कि जो कैथोड में से कुछ इनविजिबल रेज मूव कर रही हैं, कुछ इनविजिबल रेज जा रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो एनोड है यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ हम देखें कि जो कुछ ग्रीन कलर की लाइट ग्लो हो रही है। ठीक है, ग्रीन जो लाइट है वो क्या हो रही है, ग्लो हो रही है। उन्होंने देखा कि कुछ इनविजिबल रेज जा रही हैं, जिसके कारण क्या हो रही है, वो इनविजिबल रेज क्या हो रही है, उनकी बोmbardment हो रही है डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल पे, जिसके कारण कुछ कलर शो हो रहा है। कौन सा कलर, ग्रीन कलर का कलर शो हो रहा है, जिससे हमें पता चला कि कुछ इनविजिबल रेज जा रही है। तो उन्होंने क्या नेम दिया कि जो इनविजिबल रेज एट लो प्रेशर कैथोड में से एनोड की तरफ बोmbardment के थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब में से जा रहे हैं, उनको उन्होंने क्या नेम दिया, कैथोड रेज। ठीक है, उन्होंने नेम दिया कैथोड रेज। ठीक है, ऐसे रीजन हो गया कि जो कैथोड रेज यहाँ से एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि अब ओरिजिन हम देख रहे हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज कैसे हुआ, उन्होंने क्या किया, देखा उन्होंने किया कि जो कैथोड रेज है, कैथोड में से कुछ पहले क्या हो रहा था, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। ठीक है, कुछ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, उन्होंने उनका क्या किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया। उन्होंने वोल्टेज इंक्रीज कर दिया। वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद उन्होंने क्या किया, वोल्टेज इंक्रीज कर दिया। वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, उनकी क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, उसके बाद उनकी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, जिनके कारण वो फास्ट मूव कर रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, उनकी एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन जो उनकी स्पीड है, वेलोसिटी, वो फास्ट मूव कर रहे थे, एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स काफी फास्टली मूव करने लग गए। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, फास्ट मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करने के कारण हमें पता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है, अब गैस प्रेजेंट है, तो वो क्या हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फास्टली मूव कर रहे थे वो क्या हो रहे थे, इसके साथ गैस मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स के साथ वो क्या कर रहे थे, टकरा रहे थे।
ठीक है। तो हमने देखा कि जब हमने इलेक्ट्रॉन्स के, अब हम ओरिजिन देख रहे हैं कि कैथोड रेज का कैसे हुआ, ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, वोल्टेज इंक्रीज कर दी। वोल्टेज इंक्रीज करने के कारण उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हुई तो वो एक्सेलरेशन इनकी इंक्रीज होगी। एक्सेलरेशन इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स फास्टली मूव कर रहे थे, काफ़ी फास्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, नंबर उनके इंक्रीज हो गए, फास्ट मूव कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, गैस मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, टकरा रहे थे, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे फास्टली कैथोड में से, कैथोड इलेक्ट्रोड में से, वो फास्टली जो मूव कर हो रहे थे उसको उन्होंने क्या कह दिया, कैथोड रेज। सिंपल, ठीक है। बस जो कैथोड में से, कैथोड इलेक्ट्रोड में से जो रेज निकल रही हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फास्टली, उसको उन्होंने क्या कह दिया, कैथोड रेज, ठीक है। अब मेन क्या है उसकी प्रॉपर्टीज। अब हम देख रहे हैं कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे, सबसे पहले थॉमसन जी ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड रेज है ना वो क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। जो कैथोड रेज है, अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले देखेंगे कि वो क्या कैथोड रेज कैसे मूव कर रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। कैथोड रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो क्या मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में एट राइट एंगल, at right angle to the surface of cathode, ठीक है। ये जो कैथोड रेज है वो क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कैथोड में से, कैथोड इलेक्ट्रोड में से जो निकल रही है इनविजिबल रेज वो क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। वे कैसे पता चला, उन्होंने कैसे पता लगाया कि वो कैथोड रेज एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है, ठीक है। वो हम देखते हैं, ये हम दोबारा बना लेते हैं, वही सेम सेटअप है। हमने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, ठीक है। हमने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, यहाँ पे क्या ले लिया, कैथोड, यहाँ पे क्या ले लिया, एनोड, एनोड हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। एनोड, ये क्या हमारा एनोड, और ये सेम डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। ये क्या हमारा कैथोड, नेगेटिव चार्ज। तो उन्होंने कैसे देखा कि जो कैथोड रेज निकल रही है वो क्या स्ट्रेट पाथ में है। उन्होंने कैसे देखा, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट ये क्या कर रहे हैं, जो कैथोड रेज निकल रही थी उसके पाथ में हमने जो ऑब्जेक्ट रखा तो उस ऑब्जेक्ट की वो क्या कर रही थी, शैडो शो कर रही थी, ठीक है। ये क्या है, शैडो, ठीक है। कि जो कैथोड में से कैथोड रेज निकल रही है, उन्होंने कैसे पता लगाया कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। उन्होंने देखा कि जो ऑब्जेक्ट हमने उसके पाथ में रखा है वो क्या हो रही है, उसकी शैडो यहाँ पे बन रही है, जिसके कारण हमें पता चल गया कि जो कैथोड रेज है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कैथोड रेज की, कैथोड रेज कंसिस्ट करते हैं क्या, कंसिस्ट मटेरियल पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। मटेरियल पार्टिकल्स कंसिस्ट करते हैं। ये हमें कैसे पता चला, उन्होंने क्या किया, ये जो हमने पहले क्या बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, अब हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हम एक यहाँ पे व्हील शो करेंगे कि वो क्या करते हैं। अगर हमने देखा कि वो उसमें मटेरियल पार्टिकल्स कंसिस्ट कर रहे हैं, कैसे पता चला, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लाइट पैडल व्हील रखा, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा, एक लाइट पैडल व्हील रखा,
ऐसा बना लेते हैं हम। ठीक है, ये जो लाइट पैडल व्हील रखा, तो ये जो कैथोड रेस थी इस लाइट पैडल व्हील को क्या कर रही थी, वो रोटेट कर रही थी। कैथोड रेस इस पैडल व्हील को क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, रोटेट कर रही थी। ठीक है, ये क्या हमारा लाइट है पैडल व्हील, इसको क्या कर रही थी, वो क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। ठीक है, तो हमने देखा कि जो कैथोड रेस जा रही हैं वो लाइट पैडल व्हील को क्या कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं। ठीक है, जिसके कारण हमें पता चल गया, जिसके कारण हमें क्या पता चला कि उसके पास कुछ मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिसके कारण उसको रोटेट कर रही है। मीन्स इनके पास कैथोड रेस के पास कुछ ऐसी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है जिसके कारण वो मूव कर रही है, और इतनी काइनेटिक एनर्जी है जिसके कारण वो इसको रोटेट कर रही है। ठीक है, इतनी उनके पास वोल्टेज है, इतनी उनके पास काइनेटिक एनर्जी है जिसके कारण वो इसको रोटेट कर रही है। हमें पता चल गया कि उनके पास मटेरियल पार्टिकल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, कैथोड रेज क्या हो रही है, वो डिफ्लेक्ट हो रही है। हमने देखा ना, वही कैथोड रेज क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है टुवर्ड्स किसकी तरफ, पॉजिटिव फील्ड की तरफ, जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज लगा ली, ये कैथोड इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एनोड लगा लिया, यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड अप्लाई किया, और यहाँ पे क्या रखा है, नेगेटिव फील्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव फील्ड। ठीक है, तो क्या हो रहा था, ये जो नेगेटिव जो कैथोड में से कैथोड रेज बाहर आ रही थी, जो कैथोड रेज बाहर आ रही थी वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, पॉजिटिव फील्ड की तरफ। उन्होंने देखा कि कुछ जो कैथोड इलेक्ट्रोड में से कैथोड रेज निकल रही हैं वो क्या हो रही है, पॉजिटिव फील्ड की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। मीन्स उनमें कुछ ये नेगेटिव चार्ज है जिसके कारण वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, पॉजिटिव फील्ड की तरफ। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट कि वो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज है जिससे हमें कैसे पता चला कि वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। नेक्स्ट क्या है हमारा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो कैथोड रेज क्या शो कर रही है, कैथोड रेज शो कर रही है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, कैथोड रेज शो हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये अब हमें कैसे पता चला कि वो क्या शो कर रही है, पॉजिटिव हीटिंग इफेक्ट शो कर रही है। सेम वही हम ई डायग्राम बना लेंगे दोबारा। उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने क्या रखा, वही कैथोड। ठीक है, यहाँ पे एनोड। तो उन्होंने क्या देखा कि जो कैथोड है, कैथोड से जो कैथोड रेज निकल रही है ना, उन्होंने सेंटर में क्या रख दिया, एक मेटल रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा उन्होंने, मेटल रखा, मेटल फॉयल। ठीक है, हमने फिर देखा कि जो कैथोड में से कैथोड रेज निकल रही है वो इस मेटल को क्या कर रही है, हीट कर रही है। ठीक है, यहाँ से जो कैथोड रेज निकल रही है, कैथोड रेज वो क्या कर रही है, मेटल फॉयल को हीट कर रही है, जिसके कारण हमें पता चले कि जो कैथोड रेज है वो क्या शो करती है, हीटिंग इफेक्ट। मीन्स क्या हो रहा है कि इनकी जो कैथोड रेज के पास जो हाई काइनेटिक एनर्जी थी, हमने देखा ना कि काइनेटिक एनर्जी थी, इनके पास जो हाई काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीटिंग इफेक्ट में, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिसके कारण हमें पता चला कि वो क्या कर रही है, मेटल को हीट कर रही है। ठीक है,
मेटल हमारा हीट हो चुका है, मीन्स क्या शो कर रहे हैं वो हीटिंग इफेक्ट। ये था हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा कि जो एक्सरे हमने देखे कि एक्सरेज होते हैं, तो उस एक्सरेज में कैथोड रेज यूज होते हैं। ठीक है, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरेज। ठीक है, इसमें अब यूज हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी होगी कि कैथोड रेज किसमें यूज हो रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि जो कैथोड रेज है वो क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं थ्रू दी मैटर, कि वो मैटर को क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं। मीन्स हमने क्या रखा, मैटर रखा, कोई मैटर को क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट मीन्स घुस के जा रहे हैं, मैटर में घुस रहे हैं, क्या कैथोड रेज वो पास कर सकते हैं मैटर में से, पेनिट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है, 6 प्रॉपर्टीज में हम रिकॉल करते हैं, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा क्या कैथोड रेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि जो कैथोड रेज है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। कैसे पता चला स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कि वो क्या शो कर रही है, शैडो शो कर रही है, एज फॉर स्ट्रेट लाइन से और एज फॉर शैडो शो कर रही है, ये ऐसे लर्न कर लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, कि वो क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी, क्या कर रही थी, वो डिफ्लेक्ट कर रही थी टुवर्ड्स द पॉजिटिव फील्ड, जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, कि वो क्या कर रही है, जैसे एक्सरेज प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, पेनिट्रेट कर रही है थ्रू दी मैटर। और हमने देखा था कि वो क्या कर रही थी, जो पैडल है हमने लिया था ना लाइट पैडल व्हील, उसको क्या कर रही थी, वो रोटेट कर रही थी। ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप सिंपली लर्न कर लेना कि जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या, 9.11 इंटू 10⁻31 केज। ये क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन का। अब हम देख रहे हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता चला, हमने प्रॉपर्टीज में देखा कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे कि वो क्या कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, तभी वो किसकी तरफ रिफ्लेक्ट हो रही थी, पॉजिटिव फील्ड की तरफ। इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब कितना नेगेटिव चार्ज है, 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये हमने देखा। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस में आएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये अब हमने कैथोड रेज के बारे में पढ़ लिया। कैथोड रेज की मैंने आपको वही बताया कि क्वेश्चन क्या आ सकता है, प्रॉपर्टीज आ सकती है, तो आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न करनी है। उसका हमने देख लिया, एक्सपेरिमेंट भी देख लिया कि उन्होंने कैसे प्रूव किया था कि ये प्रॉपर्टीज हैं। और हमने देखा कि कैथोड रेज नेम कैसे पढ़ा। ठीक है, नेम कैसे पढ़ा था कि इनविजिबल रेज आ रही थी और ग्रीन कलर शो कर रही थी, हमने वो देख लिया। ठीक है, लास्ट में हमने मास एंड चार्ज इलेक्ट्रॉन का पढ़ लिया। आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर क्लियर हुआ तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ नहीं समझ आए तब भी बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।